हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर डेरिवेटिव के एक्सरसाइज 5.6। अब 5.6 कवर करने से पहले ठीक है आपको कुछ वर्ड समझने, जैसे कि आपको लैंग्वेज में दे रखा है। ठीक है, कहता है एक्स और वाई कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली। तो पहले वर्ड ये क्लियर होना चाहिए कि पैरामेट्रिकली वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इस वर्ड का मतलब होता है कि थर्ड वेरिएबल। क्या मतलब होता है? थर्ड वेरिएबल। क्लियर। यहां ये कहना चाह रहा है कि एक्स और वाई आपस में कनेक्टेड हो रखे होंगे। किसके थ्रू कनेक्टेड हो रखे होंगे? थर्ड वेरिएबल के थ्रू। मींस कि जैसे कि एक्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं और वर्ड यूज करा इक्वेशन में भी, कि मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, एक्स लिख दिया कॉमा और मैंने लिख दिया 5t। तो देखो एक्स और वाई ये कनेक्टेड है। किसके थ्रू है? मैंने बोला बताया पैरामेट्रिकली। पैरामेट्रिकली मतलब थर्ड वेरिएबल। तो देखो ये थर्ड वेरिएबल आया ही नहीं आया। ये जो हमारा t है इसी को हम थर्ड वेरिएबल बोलेंगे और इसी थर्ड वेरिएबल को ठीक है डेरिवेटिव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हम पैरामेट्रिकली बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, तो यहां थर्ड वेरिएबल क्या हो गया हमारा? थीटा हो गया हमारे पास। क्लियर। ठीक है, जो एक और एग्जांपल, तो यहां भी थर्ड वेरिएबल खाली थीटा होगा, टू थीटा नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। तो पैरामेट्रिकली वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई थर्ड वेरिएबल होगा। अब इसने लिखा हुआ है कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। पैरामीटर मतलब एक्स और वाई को बिना हटाए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, अब करे कैसे, ध्यान देना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 बाद में देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये पैरामेट्रिकली कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, जैसे कि ये हमको दे रखा है, मैं पूछू इधर पैरामेट्रिकली वर्ड मतलब थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल क्या है? इधर थीटा है। तो यहाँ जो डेरिवेटिव होगा क्वेश्चन के अंदर वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं पूछू इधर थर्ड वेरिएबल कौन सा है, तो आप बताओगे सर इधर थर्ड वेरिएबल मेरा t है। तो इधर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में होगा। सेम कंडीशन मैंने पूछा इस वाले में थर्ड वेरिएबल क्या है, तो आप बताओगे सर t है। तो इधर भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? t के रिस्पेक्ट में। अगेन मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन में हमारा थर्ड वेरिएबल, आप बोलोगे सर थीटा भी है, टू थीटा भी है, थीटा भी है, टू थीटा भी है। तो कॉमन क्या है? इधर हमारा थीटा है। तो इधर भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो पैरामेट्रिकली वर्ड का मतलब हो गया, हमने सीखा था क्या? थर्ड वेरिएबल। तो थर्ड वेरिएबल आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। थर्ड वेरिएबल मतलब क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहले हम 2 सीखेंगे फिर बाद में 1 देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स बराबर दे रखा है आपको a cos थीटा। तो मैंने बताया कि इधर जो डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? मेरा थीटा होगा, जो मेरा थर्ड वेरिएबल होता है। ठीक है, अब मैंने इसका x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? डी थीटा आएगा। ध्यान रखना इधर 1 मत लिख देना। 1 तब लिखता जब मेरा x विथ रिस्पेक्ट टू x होता। क्लियर। a हमारा कांस्टेंट है, फिर डेरिवेटिव किसका करूंगा मैं? खाली cos थीटा का। ए अपनी जगह आ गया, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? sin थीटा, और विद नेगेटिव के साथ। तो ये वैल्यू आ गई dx अपॉन डी थीटा की। क्लियर। अब मैं ऐसे ही किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? सेकंड वाले की भी, कि जो हमको दे रखा था y बराबर दे रखा था b cos थीटा। सेम कंडीशन इधर भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। b हमारा कांस्टेंट था, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर मैं देखूं तो इसका भी क्या आएगा? साइन थीटा आ गया। माइनस का है, माइनस का लिख दिया। क्लियर हुई बात। लेकिन क्वेश्चन के अगर आप लैंग्वेज देखो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में शुरुआत में इधर लिखा था कि आपको क्या निकालना था? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। क्या निकालना था? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप इधर देखोगे कि भाई मेरे पास अभी तक डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं निकला, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकला, डी वाई अपॉन डी थीटा निकला। तो अब करे क्या? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, क्लियर है बात, मुझे यही निकालना है, लेकिन जो वैल्यू दे रखी है वो डी वाई अपॉन डी थीटा की दे रखी है। तो इधर ध्यान देना, मैंने अगर इसके नीचे डी थीटा लिखा
तो भाई x के नीचे भी d थीटा आएगा और क्वेश्चन में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे ये कट जाएगा और मेरी वैल्यू यही चीज आ जाएगी। तो मैंने अगर dy अपॉन dx निकालना है तो वैल्यू किसकी दे रखी थी, dy अपॉन d थीटा की, तो मैंने y के नीचे क्या लिख दिया, d थीटा। तो ये ऑटोमेटिकली जब y के नीचे लिखा है तो फिर किसके नीचे भी लिखूंगा, x के नीचे भी लिखूंगा। क्यों लिखा, क्या रीजन है, क्योंकि भाई मुझे वैल्यू इसकी दे रखी थी। क्या दे रखी थी, चेक करो, आपको दे रखी थी माइनस का b साइन थीटा। सेम कंडीशन dx अपॉन डी थीटा की भी वैल्यू दे रखी थी माइनस का a साइन थीटा और ये इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो मेरा dy अपॉन dx का आंसर क्या आ गया, b अपॉन a आ गया। क्लियर है बात। दूसरी सिंपल सरल भाषा में आप ये समझ सकते हो, अगर मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी थी तो dy वाले की वैल्यू ऊपर रखते हैं और dx वाले की वैल्यू हम कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। क्लियर है बात। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको ध्यान देना, ठीक है। इधर मैं पूछू जैसे कि मेरे को x दे रखा है एक, तो बराबर क्या दे रखा है, साइन t। क्लियर। इधर हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आपने बताया सर t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि वेरिएबल क्या है, t है, तो कर देते हैं। साइन t का, तो आपका आंसर क्या आया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t होता है। ये किसकी वैल्यू आ गई, dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब ऐसे हमारे पास y दे रखा था, अब y देख लेते हैं हम कि y बराबर क्या था, cos 2t था। इधर भी हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा इधर, t ही होगा। क्लियर। ये मत कर देना 2t के रिस्पेक्ट में कर दो आप, ठीक है। डेरिवेटिव का सिंबल लगाया 2t। अब आपको पता है कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin 2t होता है माइनस का, और फिर हम एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं, पीछे इतना हमने डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, तो इनटू में क्या आ गया 2। तो मेरी जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस की 2 साइन 2t, वो भी किसकी वैल्यू, dy अपॉन dt की। लेकिन क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या था, सोचिए क्वेश्चन में क्या निकालना था मुझे, ठीक है, मुझे निकालना था dy अपॉन dx निकालना था। तो मैंने इस बार देखा dy अपॉन dx, भाई dy के साथ किसकी वैल्यू दे रखी, dt की। अगर मैंने इधर dt लिखा डिवाइड में तो इधर भी लिखना पड़ेगा dt डिवाइड में भाई। क्लियर। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू थी वो इस पूरे की वैल्यू थी, खाली dy की वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने इधर t लिखा था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, थीटा था, इधर है ना थीटा था, तो इसलिए अपोन में क्या डाला था हमने, इधर थीटा डाला था। जैसा एंगल होगा या जैसा वेरिएबल होगा वही वेरिएबल हम इधर रखते हैं। अब जो वैल्यू थी वो रख देते हैं हम, क्या वैल्यू थी, माइनस की 2 साइन 2t अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू क्या थी, cos t थी। ठीक है, ये आ गया dy अपॉन dx। अब देखो अगर आपको कहीं फॉर्मूला पता है कि साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का, तो आपको फॉर्मूला भी खोलना है, ये नहीं कि वो बोलेगा कि फॉर्मूला खोलो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा, थीटा के मतलब जगह t, और cos थीटा, और ये हमारा इससे कट गया, तो आंसर आ गया माइनस का 4 साइन t आ गया। ये हमारी वैल्यू हो गई dy अपॉन डी एक्स की। क्लियर। तो बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन ही है जो हमने पीछे सीखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, वीडियो स्टॉप करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, ताकि जब मैं आपको कराऊं तो आपको आइडिया हो कि आपने कहां मिस्टेक करी है। ठीक है, जल्दी से बनाओ आप। तो ध्यान देना यहां पर, जैसे ये हमारे पास x बराबर 40, तो इधर भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, t के रिस्पेक्ट में। तो आपने करा t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 4 अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका होगा, हमारा t का होगा। अब भाई t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या देगा, 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। ये वैल्यू आ गई dx अपॉन dt की। क्लियर। अब ऐसे आप उधर करोगे कि y इज इक्वल टू क्या था, 4 अपॉन टी था। अब इसका डेरिवेटिव करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका या तो आप क्वेश्चन रूल लगा दो, ठीक है। दूसरा तरीका, या फिर आप या ये कर लो कि अपॉन में है तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। दो तरीके हैं।
या तो आप क्वेश्चन रूल लगाइए, ठीक है, या फिर आप ये कीजिए कि जो अपॉन की चीज होती है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है और पावर रूल से काम हो जाएगा। और तीसरा बेस्ट, मैंने बार बार भी बोला हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर 1/x आपको बार बार दिखेगा तो इसका डेरिवेटिव याद ही कर लो, ठीक है। बहुत काम का है कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास, माइनस का 1/x स्क्वायर। याद रहेगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से कर देता हूं। पहले तो मैं डायरेक्टली, कि अगर मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं डायरेक्टली कैसे करता, ठीक है। मुझे पता है 4 तो अपनी जगह ही है, डेरिवेटिव किसका करना है मुझे, अपॉन में t का, 1/t का डेरिवेटिव करना है। क्लियर। तो यहां पे मुझे पता है, तो मेरा dy/dt इज इक्वल टू क्या हो जाता, 4 इंटू में, मुझे पता 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो मैं इधर क्या लिख देता, -1/x की जगह t स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ जाता माइनस ये। क्लियर। अब कोई बच्चा बोलता है सर मुझे याद नहीं है तो क्या करता, तो आप बेटा जी ये करते हैं कि या तो यहाँ क्वेश्चन रूल लगा देते हैं, इसको u मान के और इसको v मान के, ठीक है। शॉर्ट में मैं साइड में कर रहा हूं। क्वेश्चन रूल कहता है कि 4 का डेरिवेटिव करो t एज इट इज, माइनस t का सॉरी 4 एज इट इज t का डेरिवेटिव कीजिए और नीचे क्या आता है t स्क्वायर। तो आपको पता है नंबर का डेरिवेटिव, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव करते जीरो आता है, जीरो को टी से करा जीरो हो गया, ठीक है। माइनस का 4 बचा, टी का डेरिवेटिव 1 हो गया और अपॉन में क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डिटेल में क्वेश्चन रूल से आप कर सकते थे। क्लियर हुई बात। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई dy/dt की। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में वही dy/dx निकालना था, तो मुझे पता था कि अगर dy/dx निकालना है, मुझे वैल्यू किसकी दे रखी है, अगर मैं चेक करूं dt की, dy/dt, तो मैंने इसके अपॉन में t लिखा, तो ऊपर लिखा है तो नीचे भी। क्यों लिखा, क्योंकि इसकी मुझे वैल्यू पता थी। क्या वैल्यू पता थी, कि आपने बताया सर माइनस का 4 अपॉन में टी स्क्वायर, डिवाइड में dx/dt की वैल्यू क्या थी, 4 थी। क्लियर। अब भाई इधर कुछ नहीं है तो पास वाला पास से, दूर वाला दूर से, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -4 इंटू में 4 अपॉन में 4 टी स्क्वायर, और जो कट रहा है वो काट दिया, तो आंसर हो गया -1/t स्क्वायर। ये आ गया हमारा dy/dx आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये हमारे पास। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इधर भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, देखो थीटा दिख रहा है, थीटा थीटा, तो हमने क्या करा, पहले एक्स वाले का डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। टू थीटा कर दो। भाई cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, आपने लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। अब इधर सोचो, इनटू में 2 कहां से आया, आप बताओगे सर जी आपने क्या करा, इधर एंगल का डेरिवेटिव किया इसलिए इनटू में 2 आया। एंगल का डेरिवेटिव करना मत भूल जाना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया माइनस का साइन थीटा और प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ये हमारा dx/d थीटा निकल गया। अब ऐसे ही आपको वीडियो स्टॉप करके y वाले की वैल्यू निकालनी है, और देखो क्या निकल रही है आपके पास। ध्यान देना, अब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही होगा, dy/d थीटा इजकल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा। क्लियर। डेरिवेटिव कर देते हैं, dy/d थीटा इजकल टू साइन थीटा का क्या होगा, cos थीटा, और इसका क्या होगा, माइनस का cos 2 थीटा, और इनटू में इधर भी क्या आएगा, 2 आएगा। रीजन समझ आ गया होगा क्यों 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल का भी इधर क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है। अब जो वैल्यू थी इसकी उठा के रख देते हम, ठीक है।
डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस 2 थीटा, ये हमारी वैल्यू निकल गई। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या था मेरे को, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। तो हम इधर क्या कर देंगे, अपॉन में सोचिए क्या डाले, इधर सोचिए, आप बोलोगे सर जी इधर थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो अपॉन में क्या आएगा, इधर थीटा आएगा। अब बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, डी वाई अपॉन डी थीटा की ये वैल्यू थी, उठा के रख देते हैं, क्या थी, कॉस थीटा थी, माइनस की 2 कॉस 2 थीटा, अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू थी वो उठा के रख देते हैं, क्या थी, पहले 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। अब फॉर्मूला वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब हमारा रहता है एक फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अभी देखते हैं, क्योंकि वो मैंने आपको नहीं कराया, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो देखो इन क्वेश्चनों में आपको डायरेक्टली दिख रहा था, लेकिन अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तो फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि भैया आपने बोला पैरामेट्रिकली वर्ड का मतलब बताया थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल में देखो तो इधर ए भी है और टी भी है, तो कौन सा मान है, तो भाई जिस पे पावर होगी उसको आपको कंसिडर करना है थर्ड वेरिएबल के केस में। मींस कि इधर जो डेरिवेटिव होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर। तो अब मैं अगर डेरिवेटिव करूं इसका, बेसिक डेरिवेटिव है जानते भी होंगे आप, ठीक है, डेरिवेटिव कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो 2a कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव करना है किसका है, टी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारा 2a इंटू में टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, वही पावर रूल लगा के डेरिवेटिव कर दोगे जैसे एक्स स्क्वायर का करते हो आप, तो आंसर क्या आ गया, 4at आ गया। अब ऐसे आप y वाले का डेरिवेटिव कर दोगे, ठीक है, y बराबर क्या था, a t की पावर 4 थी, तो इधर भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपने करा डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू ए, अपनी जगह डेरिवेटिव किसका होगा हमारा, टी की पावर 4, पावर रूल लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए टी की पावर 3, ये हमारा आ गया डी वाई अपॉन डी टी आ गया। अब तो आप समझदार होंगे कि क्या करना है, मुझे पता है ये दो आंसर आए हैं, ठीक है, मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया इस क्वेश्चन में, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इधर किससे डिवाइड कर देंगे, टी से, क्योंकि वैल्यू किसकी है मेरे पास, टी की है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, 4a t³ था, और इधर मैं बात करूं तो इधर क्या था, 4a t था, तो इससे ये पूरा कट गया और टी से काटेंगे तो क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो अगर कभी मेरे पास, ठीक है, आप एक बात समझिए कि दो, जैसे एक्स और वाई पैरामेट्रिकली कनेक्टेड था, पैरामेट्रिकली थर्ड वेरिएबल, यहाँ थर्ड वेरिएबल के रूप में ए भी है और टी भी है, किसको माने, तो जिसके ऊपर पावर होती है हम उसको कंसिडर करते हैं। क्लियर। तो उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन तो आपको कवर हो गए होंगे। अब वीडियो स्टॉप करके आपको क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है जल्दी से, कि क्या आंसर आ रहा है, जल्दी ट्राई कीजिए आप, ठीक है। स्टार्ट करते इधर ये वाला भी टॉपिक, जैसे x बराबर दे रखा है a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, इधर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, आपको पता है, टेकिंग द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, कर देते विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, ए अपनी जगह, ब्रैकेट बंद, ठीक है, डेरिवेटिव किसका करना है हमको, थीटा का डेरिवेटिव करना है, माइनस डेरिवेटिव साइन थीटा, करते हैं हम। अब मुझे पता है कि ए अपनी जगह है, ब्रैकेट, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात, तो ये वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन डी थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेम कंडीशन ऐसे हम किसका निकालेंगे, y वाले का केस निकालेंगे, तो जल्दी से y वाला भी निकालिए फुर्ती में। क्लियर। तो आपने इधर y वाले का डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे हम 1 का पहले, फिर डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, cos का, तो 1 का डेरिवेटिव तो भाई साहब 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है, तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, माइनस का a साइन थीटा आ गया, dy अपॉन डी थीटा।
ठीक है, क्लियर हुई बात। अब लेकिन मुझे तो dy अपॉन डी एक्स से निकालना है, तो अब dy अपॉन डी एक्स निकलेगा कैसे, उस पर ध्यान देते हैं हम। तो मुझे पता है dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इधर dy अपॉन डी एक्स था, इसको किससे डिवाइड करे, थीटा से, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देते हैं भाई थीटा, क्योंकि वैल्यू भी इसकी पता है। ठीक है, अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो थी वो आपने लिख दी अपॉन में, इधर भी आ गया a ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है, कॉस थीटा, a से a कट गया। अब बच्चे क्या करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि हमारे मार्क्स पूरे, सॉरी, उनको लगता है कि पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। या मैं आपको आगे के लिए भी बता रहा हूं, जहां भी आपको दिख जाए कि 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, तो इनके सिंपल फॉर्मूले होते हैं। सिंपल फॉर्मूले क्या, समझाता हूं, कि जैसे कि, और ये याद भी रखना बहुत काम के, इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे ये। ठीक है, आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, आप बोलोगे सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, कि यहां अगर 2 थीटा होता है तो यहां एंगल हाफ हो जाता है, कि 2 थीटा है तो 2 का आधा ये हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास 12th में ये वाला फॉर्मूला बार बार आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन 2, और ऐसे ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2। ये आपको याद रखना है, बार बार ये हमारे पास आएगा। और ऐसे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का याद होना चाहिए, कि ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा का याद होना चाहिए, अगर प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर। अब आप बात बोलोगे कि सर हमको सपने आ रहे, कैसे पता चलेगा। भाई जब इसका ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला सिंपलीफाई हो रहा है, तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मुझे पता है कि इस वाले का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो अगर एंगल इधर थीटा अपॉन 2 आ गया, तो इसका मतलब ऊपर भी फिर फॉर्मूला खुलेगा ही सेम एंगल लाने के लिए। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, आप बोलोगे 2, ठीक है, माइनस से माइनस लगा देंगे, साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ये आपने लिख दिया। अब 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, बचा क्या, कॉस अपॉन साइन। और कॉस अपॉन साइन जो देता है मेरा, सोचिए क्या देता है कॉस अपॉन साइन, आप बोलोगे सर जी ये कॉट देता है, तो मेरा आंसर आया कॉट थीटा अपॉन 2। तो फाइनल आंसर ये आएगा हमारे पास, ना कि मेरा ये वाला होगा। अगर आप यहां छोड़ते हो तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, अब देखो इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेट केस एक यही होता है, 7 क्वेश्चन जो जिसका आंसर मैच कराने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 7 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस आपके जो होंगे वो काम आएंगे। क्लियर। तो इधर वही है कि वीडियो स्टॉप करके पहले सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्वेश्चन टूल लग रहा है क्वेश्चन टूल लगाइए, प्रोडक्ट टूल लग रहा है तो प्रोडक्ट टूल वगैरह लगाओ। ठीक है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में। अब टी के रिस्पेक्ट में करते हैं हम, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा, आप बोलोगे सर क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि अपॉन में आ गया। क्वेश्चन रूल बोलता है कि पहले वाले का आप डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, पहले वाले का आप डेरिवेटिव कीजिए, सेकंड वाले को आप छोड़ दीजिए, माइनस। फिर कहता है कि आप डेरिवेटिव कीजिए, किसका डेरिवेटिव कीजिए, सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को नहीं छेड़ रहे। और अपॉन में जो भी चीज थी ये एज इट इज आएगी, जैसे cos 2t था, स्क्वायर है तो क्या आएगा, साथ के साथ इधर स्क्वायर आएगा। क्लियर। क्वेश्चन रूल दिख रहा है तो क्वेश्चन रूल तो लगाओगे भाई, लॉजिकल बात है। अब हम करते हैं डेरिवेटिव इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर है तो याद कीजिए कौन सा रूल आता था, पीटीए, मतलब पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, एक पावर कम हो गई। अब पावर का डेरिवेटिव करने के बाद मैं किसका करूंगा, साइन का, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस टी। और कॉस साइन का करने के बाद किसका करूंगा, टी, टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है।
रूट में, अब जो था इधर हमने लिख दिया cos 2t लिख दिया, माइनस सेम चीज ये एज इट इज। अब रिकॉल कीजिए, क्या आपको कभी रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया गया था? आप बोलोगे यस भैया, हमको रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कराया गया था 1/2 रूट एक्स। क्या याद कराया था? 1/2 रूट एक्स। तो अगर आपको याद कराया तो वो लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स। एक्स का मतलब जो भी मेरा अंदर लिखा हुआ है वो आपने लिख दिया। तो ये तो हो गया रूट का। अब बात आती है कॉस का, करें तो कॉस का क्या होगा? माइनस का साइन 2t। ठीक है, क्लियर? क्लियर है बात? फिर इसके बाद अब हम किसका करेंगे? कॉस का हो गया, 2t का करेंगे तो इनटू में क्या आ गया? 2 आ गया। और अपॉन में जो भी चल रहा है डिवाइड में वो तो चलना ही है। क्या चल रहा था? स्क्वायर रूट कट गया, cos 2t आ गया। यहां तो कोई दिक्कत? अब आप चेक करते हैं आगे कैलकुलेशंस। dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 साइन स्क्वायर t डॉट कॉस t रूट में, ठीक है, cos 2t माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो आपने प्लस कर दिया, ठीक है। क्या आ गया? साइन क्यूब टी आ गया, इनटू में साइन 2t आ गया, ठीक है। और यहां से 2 से 2 कट रहा है तो काट दिया। अपॉन में क्या था? रूट cos 2t था। और डिवाइड में जो चल रहा है वो डिवाइड में चलने तो क्या चल रहा था? cos 2t अपॉन में हमारा चल रहा था। क्लियर? अब भाई यहाँ पे एलसीएम दिख रहा है तो आप इसका क्या लोगे? एलसीएम लोगे। क्या एलसीएम आ रहा है? रूट में cos 2t आ रहा है तो आप अब एलसीएम ले दोगे इसका, ठीक है। तो एक लौता है इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन नंबर 7 है जो सबसे लेंथी क्वेश्चन होगा, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपने इसका एलसीएम लिया। अगर मैं इसका एलसीएम लूं या मिक्स फ्रैक्शन की तरह करूं तो आप बोलोगे, ठीक है, आंसर क्या आएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो था हमारा 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, cos t। अब भाई एलसीएम के तौर पे लूंगा तो रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये cos 2t आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? प्लस का साइन था, ठीक है, आपने यहां प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, साइन क्यूब टी आ गया और इंटू में साइन 2t हो गया। और डिवाइड में ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, cos 2t, और रूट वाला आ जाएगा cos 2t। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इससे ऐसे ही आपको किसका डेरिवेटिव करना है? y वाले केस का डेरिवेटिव करना है सेम। तो वीडियो पॉज करनी है और y वाले का डेरिवेटिव कीजिए और देखना जब मैं कराऊं तो वहां आपसे काम मिस्टेक हो रही है, ठीक है। स्टार्ट हो जाओ y वाले का डेरिवेटिव करना। वाले का मैं अगले पेज पे कर रहा हूं, ठीक है। तो y बराबर था cos क्यूब टी अपॉन में रूट cos 2t। वही चीज है, इधर भी हमारा कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन रूल लगेगा। आपने क्वेश्चन रूल लगाया, ठीक है। क्वेश्चन रूल बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव करो, ये एज इट इज, माइनस ये हमारा एज इट इज। फिर डेरिवेटिव किसका होगा? आप बताओगे नीचे वाले का, ठीक है। और डिवाइड में जो चल रहा था वो चलने देते हम। cos 2t का स्क्वायर है तो क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। क्लियर? अब फुर्ती से जल्दी से डेरिवेटिव कर दीजिए। मुझे यहां पता है तो पहले पावर है तो पावर आएगी, पावर का डेरिवेटिव होगा, कर दिया जी। पावर का खत्म, अब cos का होगा, cos का क्या होगा? sin t होगा, वो भी माइनस के साथ, तो हमने क्या लगा दिया आगे? माइनस लगा दिया। रूट में था, हमने रूट में लिख दिया, cos 2t था, लिख दिया माइनस। सेम चीज ये एज इट इज इनटू में। अब भाई रूट का डेरिवेटिव हमने अभी पीछे सीखा था इसका डेरिवेटिव करना, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हमारे पास 1/√x होता है, तो जो x था वो हमने एज इट इज लिख दिया। फिर cos का करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा, और फिर 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा।
2 से 2 कट गया और नीचे स्क्वायर रूट भी कट जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा cos 2t आ गया। क्लियर। तो dy अपॉन dt की मैं बात करूं तो इजकल टू माइनस का 3 cos स्क्वायर t डॉट साइन t रूट में cos 2t आ गया, ठीक है, प्लस अब ये जो था वो एज इट इज लिख देते हैं, cos 3t हो गया इंटू में sin 2t अपॉन में जो भी था रूट cos 2t था और अपॉन में जो चल रहा है वो चलने दिया। अब भाई मैं इसका क्या लूंगा, लॉजिकल बात है, आप बोलोगे सर एलसीएम लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लिया था, तो हमने इसका एलसीएम ले दिया, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, cos 2t आ गया, क्लियर, ठीक है, प्लस का cos क्यूब टी इंटू में sin 2t और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा ये एक साथ cos 2t और रूट में आ जाएगा cos 2t। ये हमारा dy अपॉन डी एक्स निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या था उस पर फोकस करते हैं। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में आपको निकालना था dy अपॉन डी एक्स निकालना था, ठीक है, यही सबसे लेंथी क्वेश्चन है हमारे पास। बस dy अपॉन डी एक्स, ये जो वैल्यू थी इसकी रख दिया आपने इधर माइनस का 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, cos टी, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, cos क्यूब टी और साइन 2t अपॉन में ये जो चल रहा था चलने दिया। अब नीचे किसकी वैल्यू रखेंगे हम, x वाले की, ठीक है, तो x वाले की वैल्यू आपने पीछे निकाली थी, ठीक है, यही वैल्यू हम उठा के पुट करेंगे साइन स्क्वायर cos t। मैंने क्या करा ध्यान देना इधर, ये हमने y की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू एज इट इज रख दी, ये हमने x की वैल्यू निकाली थी रख दी, ये इससे कट रहा है तो आपने ये पूरा का पूरा काट दिया। क्लियर यहां तक। अब देखो ऊपर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लोगे, जैसे कि आप मेरे को बोल रहे हो कि सर इसमें मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, cos की पावर कॉमन आ रही है, तो मैंने सबसे पहले इधर क्या लिया कॉमन, ठीक है, कि cos हमारा कॉमन आ रहा है, कितना cos कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर cos स्क्वायर कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया जी। क्लियर। यहां से क्या बचा माइनस का 3 sin t, ओके, ठीक है, यहां से sin t बचा है ना, और एक क्या बचा cos 2t, प्लस का साइन था प्लस लगाया, यहां से क्या बचा cos t बचा, ठीक है, और आप बोलोगे sin 2t बचा, ठीक है, अपॉन में सेम चीज यहां से आप चेक कीजिए, यहां भी आप बोलोगे सर कि यहां साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप देखोगे यहां क्या बचा 3 साइन स्क्वायर कॉमन आ गया cos t बचा, ठीक है, और यहां क्या बचा cos 2t बचा, ठीक है, प्लस का साइन था प्लस साइन स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन t बचा और इनटू में क्या आ गया हमारा साइन 2t, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद ध्यान देना, पहले मैं क्या करता हूं क्योंकि आंसर मैच भी कराना है, पहले मैं क्या करता हूं साइन 2t का फॉर्मूला खोल लेता हूं, खाली साइन 2t का, अब कॉस को नहीं छेड़ रहा मैं, ठीक है, मैंने क्या करा साइन 2t का फॉर्मूला खोल लिया, ठीक है, फॉर्मूला खोला, साइन 2t का क्या हो जाएगा 2 sin t cos t, ठीक है, अपॉन में सेम चीज इधर ब्रैकेट डाल के sin t अपनी जगह है, फॉर्मूला खोल लेते हैं 2 sin t cos t। अब आप इधर देखोगे कि कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, कुछ दोबारा से कॉमन आ रहा होगा, आप बोलोगे सर जी इधर कॉमन आ रहा है sin t दोबारा कॉमन आ रहा है इधर, तो मैंने sin t कॉमन ले लिया दोबारा से, ठीक है, sin t मेरा यहां से कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया। इधर आप बोलोगे नीचे कि नीचे सर जी आपके पास cos t कॉमन आ रहा है, मैंने cos t कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बंद, ठीक है, तो यहां बचा माइनस का 3 cos 2t प्लस का
देखो cos t इधर भी था, cos t इधर भी था, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 cos स्क्वायर t हो गया। क्लियर हुई बात? सेम बात यहां पर भी 3 अपनी जगह आ गया। ये मेरे ने यहां से क्या कॉमन लिया था, cos कॉमन लिया था, बाहर चला गया, तो यहां से बचा cos 2t। ठीक है, प्लस का साइन 2 बाहर आ गया। ठीक है, cos कॉमन लिया था तो यहां हो गया sin स्क्वायर t। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, यहां जो बातें कट रही हो वो काट भी देना आप। ठीक है, एक और इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कवर करता हूं। फिर ध्यान देना, देखो यहां जो कट रहा है काट लो। जैसे एक कोस से एक कोस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो आपका ऊपर बचा cos t और नीचे बचा sin t। अब मेरी बात पे ध्यान देना, यहां देखो कि ऊपर cos है, तो cos टू t का जो मैं फॉर्मूला खोलूंगा, ध्यान रखना cos टू थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक cos की फॉर्म में होता है, एक sin की फॉर्म में, और एक हमारा cos sin और एक tan। तो ध्यान देना, इधर जो मैं फॉर्मूला खोलूंगा, इधर इधर मैं खोलूंगा cos की फॉर्म में, क्योंकि हर जगह cos है, तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। क्लियर? ब्रैकेट बंद। प्लस का क्या था वो आपने लिख लिया, 2 cos स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट आ गया। सेम बात नीचे भी अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगा cos का, तो इधर खोलूंगा मैं साइन की फॉर्म में। साइन की फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। और ये जो हमारा चल रहा था चलने दिया, और ये फाइनली हमारा क्वेश्चन खत्म होते हुए। cos टी अपनी जगह आ गया, साइन टी अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट बंद। आप इधर देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, cos स्क्वायर टी हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, मल्टीप्लाई किया वो, ये हमारा आ गया 2 cos स्क्वायर टी आ गया। अगेन अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस मल्टीप्लाई करते 6, साइन स्क्वायर टी हो गया, और प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी। अब आप इधर चेक करोगे क्या, कि यहां पे हमारे पास ये स्क्वायर वाले बंदे सेम है या नहीं है? तो आपने बोला सेम है, तो माइनस हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको चल रहा है इधर cos t चल रहा है, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, sin t, ब्रैकेट। ठीक है, तो 3 अपनी जगह ही है, माइनस करा, 6 में से 2 गए तो 4 बचते हैं, तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी आ गया। सेम बात नीचे भी आ रही है हमारी, 3 अपनी जगह, माइनस माइनस किया तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी आ गया हमारे पास। क्लियर? अब इधर ध्यान देना कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, cos t आ गया, माइनस का 4 cos क्यूब t आ गया। सेम चीज साइन के केस में, 3 साइन t हो गया, माइनस का 4 साइन क्यूब t हो गया। अब आप ऊपर ध्यान दोगे कि अगर मैं बात करूं ये वाला, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस। ठीक है, आपको याद होगा 11th क्लास में याद करा होगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। सेम चीज ऐसे cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो ऊपर से मैच तो हो रहा है, लेकिन इधर माइनस है इधर प्लस है, तो आप यहां से ऊपर पहले माइनस कॉमन ले लेना, ताकि ये माइनस का हो जाए और ये हमारा प्लस का हो जाए। अब आपका ये फॉर्मूले से पूरा एग्जैक्ट मैच कर गया, और नीचे तो पता ही चल गया था साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, थीटा की जगह क्या है टी, और ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है, तो आपने ऊपर भी फॉर्मूला बना दिया cos 3 थीटा। और ये साइन cos अपॉन साइन क्या देता है, cot, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस का cot 3 थीटा।
तो इस एक्सरसाइज में यही सबसे लंबा एक क्वेश्चन होता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन लंबे नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छे से देख लेना, 1 से 2 बार वीडियो देखना, आराम से आपको क्वेश्चन ये समझ आ जाएगा। क्लियर? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन लेंथी नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आप डेरिवेटिव कीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं भाई, टी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव। ये आपने लिखा x इजकल टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस का लॉग, ठीक है, 10 टी अपॉन 2। ठीक है, आपने डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो a अपनी जगह, डेरिवेटिव क्या होगा हमारा, t का होगा, cos t अपनी जगह आ गया, प्लस डेरिवेटिव किसका होगा हमारा, log का, तो log आपने लिख लिया। ठीक है, क्लियर? a अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन t प्लस का log का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान दीजिए, log का क्या होता है 1/x, मतलब ये जो था हमने लिख दिया एंगल, ठीक है, इनटू में। अब 10 का करेंगे तो 10 का क्या आएगा, sec स्क्वायर, तो आपने sec स्क्वायर लिख दिया इनटू में। अब भाई t/2 का करेंगे तो क्या आएगा 1/2, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1/2 है, तो क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। क्लियर? अब लॉजिकल बात है, एंगल अलग अलग है तो मुझे सेम एंगल बनाने पड़ेंगे, और पीछे साइन टी पहले भी आया हुआ था, तो आपने क्या करा, इधर हैंड टू एंड इधर साइन टी का फॉर्मूला खोल दिया, 2 साइन टी। ठीक है, या इसको हम बाद में सॉल्व कर लेते हैं, पहले जो अलग एंगल है उसका इलाज करते हैं हम। ठीक है, तो माइनस का साइन टी अपनी जगह ये, प्लस, ठीक है, इसको साइन अपॉन क्या लिख सकते हो, 2 आगे आ गया हमारा, 10 को क्या लिख सकते हो आप, साइन अपॉन कॉस, लिख दिया आपने, इनटू में सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन कॉस की फॉर्म में हमने बदल दिया। क्लियर? अब जो कट रहा है वो आपने काट दिया, एक इससे ये कट रहा है, काट दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया a ब्रैकेट माइनस का साइन टी प्लस का 1/2। आप इधर ध्यान देना, यहां क्या आ रहा है, साइन टी अपॉन 2, और यहां पे क्या आ रहा है, कॉस टी अपॉन 2, ब्रैकेट बंद। अब रिकॉल कीजिए, क्या ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, आपने पढ़ा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, तो आपने इधर लिख दिया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो आपने साइन 2 थीटा कर दिया, मतलब मेरा dx अपॉन dt हो गया इजकल टू, ठीक है, a ब्रैकेट माइनस का साइन टी, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2t का, तो साइन 2t, मतलब जो भी हमारा एंगल था, तो ये कट गया, साइन टी आ गया। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे सोचिए, आप बोलोगे एलसीएम, एलसीएम लूंगा तो माइनस का ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और ये प्लस का 1 अपॉन में क्या आ गया, साइन टी। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देता है, कॉस स्क्वायर, 10th क्लास का फॉर्मूला है, आपने लिख दिया। तो इस वाले पार्ट में dx अपॉन dy हमारा, सॉरी dx अपॉन dt बड़ा था बस। क्लियर हुई बात? अब ऐसे ही आप किसका वैल्यू निकाल लोगे, y वाले का, y वाला तो बहुत छोटा सा है, बच्चा सा है, आराम से हो जाएगा, a sin t था, इसका डेरिवेटिव किया dy अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a cos t आएगा। अब आप समझदार हो कि भाई कैसे आंसर निकालना है, dy अपॉन, ठीक है, dy अपॉन dx निकालना है, तो आपको पता है ये वैल्यू ऊपर आएगी और ये वैल्यू नीचे, और कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सेल्फ में ट्राई कर सकते हो भाई। क्या पता है आपको, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है सेक एक्स टेन एक्स, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, जो कट रहा है काट दो और साइन कोस में बदल के फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी, हाँ इसको ध्यान देते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, 10 और 11 यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है x बराबर a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस का थीटा साइन थीटा, तो आपने इधर डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू, सोचो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, a अपनी जगह, डेरिवेटिव होगा थीटा के रिस्पेक्ट में,
बच्चे गड़बड़ यही करेंगे, यहाँ वो क्या कलाकारी कर देंगे, थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख देंगे, साइन का क्या होता है ना, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इधर करना क्या है कि इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा इधर? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सबसे पहले थीटा का डेरिवेटिव करोगे, साइन थीटा एज इट इज प्लस, ठीक है, थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा? हमारा साइन थीटा का। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये ए एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखा, थीटा का 1 होता है तो साइन थीटा एज इट इज लिखा, प्लस थीटा अपनी जगह आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, आंसर क्या आ गया? ए थीटा कॉस थीटा, हमारा आंसर आ गया। ये वैल्यू हो गई डी एक्स। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू निकल गई वो किसकी निकल गई? डी एक्स अपॉन डी थीटा की। क्लियर? अब ऐसे हम कौन सा केस कवर करेंगे? y वाला केस कवर करेंगे। ठीक है, तो y वाले पे भी ध्यान देना कि y इक्वल टू क्या था हमारा? a साइन थीटा था, माइनस का क्या था? थीटा कॉस थीटा था। तो इधर भी हम डेरिवेटिव कर देते, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? थीटा ही होगा, तो हम करते विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। माइनस है तो यहां हम ब्रैकेट लगाएंगे, वरना कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस है। ठीक है, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। विदाउट प्रोडक्ट रूल मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो क्या लगाते हैं? हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा इजकल टू क्या आ गया? ए ब्रैकेट, ये क्या देगा हमारा? कॉस थीटा देगा, माइनस का, ठीक है, ब्रैकेट थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो कॉस थीटा आ गया इधर भी। ठीक है, अब थीटा अपनी जगह ही है, और ये क्या देगा? कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन थीटा, वो भी माइनस का, तो हमने क्या करा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो आंसर आ गया ए कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा। कॉस से कॉस कट गया तो आंसर आ गया ए थीटा साइन थीटा। ये वैल्यू किसकी निकल गई? डी वाई अपॉन डी थीटा की निकल गई। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या था? डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालना था, अपॉन सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था। तो मेरे को पता है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, तो डिवाइड किससे कर देंगे? इधर भी थीटा से, इधर भी थीटा से। अब जो भी वैल्यू थी वो उठाकर आप पुट कर दोगे, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या थी? देखिए, ए थीटा कॉस थीटा आपने रख दिया, ये इससे कट रहा काट दिया, और ये क्या आ गया आंसर? टेन थीटा आ गया हमारे पास। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई के अंदर आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, अच्छे से इसको रेडी करना है आपको। ठीक है, कहता है शो, ये हमको दे रखा है, शो करना है कि मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस का वाई अपॉन एक्स आएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या? कि a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको याद होना चाहिए, a की पावर x log a होता है। a हमारा हमेशा नंबर होता है, यही फॉर्मूला अगर याद है तो आपका ये क्वेश्चन पूरा खत्म। कैसे? ध्यान देना, देखो मैंने x बराबर लिखा, पहले तो रूट में जो था वो लिख दिया a, साइन इनवर्स है, इधर भी ध्यान देना ये साइन इनवर्स में है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो आप पहले पावर रूट का करते हो, रूट का सबको डेरिवेटिव याद है कि अगर मैं पहले रूट का डेरिवेटिव करूं तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? सोचिए, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर रूट एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 1/2 रूट एक्स होता है, मतलब एक्स की जगह जो था वो आपने लिख दिया। क्लियर? इनटू में अब आपको क्या करना है कि भाई मैंने बताया, अब आपका डेरिवेटिव किसका होगा? हमारा जो इसके अंदर है, साइन इनवर्स टी का। तो अब आप डेरिवेटिव कर दोगे 1/2 अंडर रूट, ठीक है, ए एज इट इज साइन इनवर्स टी आ गया इनटू में। अब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव याद है, ए की पावर एक्स लोग होता है, वही काम है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स, एक्स का मतलब जो हमारा यहाँ एंगल है साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स लिखा, और लॉग ए। अब इनटू में ए का भी डेरिवेटिव हो गया, पहले हमने पावर का करा, ए का हो गया, अब किसका करेंगे हम? साइन इनवर्स का।
क्लियर। तो अब हमारे पास इधर ध्यान देना, और अगर मैं एक और बात पूछूं आपसे कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आपस में कट सकती है? नहीं। सोचना, जैसे अगर मान लो x है और कहीं रूट x है, तो आप इसको काट के क्या लिखते हो? रूट x लिखते हो, नहीं लिखते? वही कहानी यहां पर देखो, a साइन इनवर्स t था या रूट a साइन इनवर्स t था, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर आ जाएगा a रूट साइन इनवर्स t, ठीक है। इनटू में log a था, a हो गया, इनटू में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा इधर, और आगे 2 चल रहा था तो 1 अपॉन 2 चल रहा था तो 2 हमने चलने दिया। क्लियर। तो ये वैल्यू आ गई dx अपॉन dt की। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? y वाले केस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब y वाले केस की वैल्यू देखते हैं हम। y बराबर दे रखा अंडर रूट a cos इनवर्स t। तो सेम कॉन्सेप्ट है, पहले रूट का डेरिवेटिव होगा, तो मैं इसको अब डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट, ठीक है, x मतलब cos इनवर्स t। अब रूट का हो गया, किसका करेंगे? a की पावर x। a की पावर x का डेरिवेटिव पता है, a की पावर x log a लगा दिया। अब a हो गया, तो अब किसका करेंगे? cos इनवर्स का। मैंने डायरेक्टली कर रहा हूं, cos इनवर्स का क्या होता है वो आपने इधर लिख दिया, माइनस में तो माइनस में लगा दिया। सेम बात, क्या ये दोनों भी आपस में कट सकते हैं? जैसे यहां काटा, आप बोलोगे यस सर कट रहा है तो काट दो। dy अपॉन dt आ गया हमारे पास, क्या आ गया? रूट में a cos इनवर्स t और इंटू में log a, चल ही रहा था चलने दिया, अपॉन में 2 तो था ही, ठीक है, माइनस का साइन था, और अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या था? dy अपॉन dx निकालना था, तो निकलेगा कैसे? तो लॉजिकल बात है, dy अपॉन dx निकालना है, तो मैंने क्या करा? इसके नीचे t लिख दिया, और इसके नीचे भी क्या लिख दिया हमने? t, क्योंकि हमारे पास वैल्यू dy अपॉन dt t की वैल्यू पुट कर देते और क्वेश्चन हमारा खत्म। देखो cos इनवर्स t, ठीक है, इनटू में log a अपॉन में जो भी चल रहा है 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अपॉन भाई dx अपॉन dt की वैल्यू क्या थी वो भी आपने लिख दी, a, ठीक है, साइन इनवर्स t, ठीक है, log a अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जो कट रहा है काट दो, log a से log a कट गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, जो बच रहा है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बच रहा है वो हम लिख लेते हैं, माइनस का a cos इनवर्स t अपॉन में रूट में a साइन इनवर्स t। अब आप देखोगे मुझे तो जो आंसर निकालना था वो y अपॉन x निकालना था, फंस गया मैं, ठीक है। तो आप देखो क्या ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्या ये y के जैसा है या नहीं? आप बोलोगे हाँ y के जैसा है, तो लिख दिया y। ये वाला किसके जैसा? x के जैसा, तो क्या हो गया x। तो फाइनल आंसर हो गया dy अपॉन dx का क्या हमारे पास? माइनस का y अपॉन एक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे 5.7 की आए तो आपको इंफॉर्मेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।